नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश के सभी युवा बेरोज़गार और साथ ही साथ जितने भी लोग मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मीट विद एमपी होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से मुलाकात का समय निकाला गया है। और कल जो है 14 जुलाई 2 बजे 4 इमली के पास हमें सबको मिलना है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें का निर्देश है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मास्क एवं सैनिटाइज़र अपने पास रखें, सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और एक बात पहले बता दे रहा हूँ मैं, बाकी आज अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको क्या हुआ। हक के लिए आज 15,000 युवक क्या किए, 15,000 लगभग 10,000 से ज़्यादा युवक थे। आप सभी के द्वारा यह अगर आंदोलन सफल किया गया तो भर्ती जुलाई में ही भर्ती निकालेगी सरकार, याद रखना। साथ ही साथ ये वक्त आ गया है दोस्तों कि अपने हक के बारे में चीज़ें देखो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, अपनी सीट और अपनी सत्ता के लिए एन केन प्रकारण करके देखो। आखिरकार वो लोग भी मंत्री बन गए जो विधायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कोरोना काल में भी अपनी लड़ाई जारी रखी और उनको पद चाहिए था और उन्हें पद मिला। फिर उन्होंने कोई गुरेज नहीं की, चाहे सत्ता परिवर्तन में और चाहे एक पार्टी दूसरे पार्टी को बदलने में। अक्सर कहा जाता है कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सब देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो एक जुमला कहा हूँ कि जिस थाली में खाते उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए। हम युवा हैं और कहा जाता है जब जब चाहें वैसा ही इतिहास बदलते हैं, जिस दिशा में युवा चलते हैं उस दिशा में ही हवाएं बहती हैं। खैर, ये तो अब देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के युवा में क्या है क्या नहीं, बाकी कोई बात नहीं। इस खबर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 13 जुलाई खबर है, ठीक है, और बहुत ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कोरोना है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये पागल हैं, बेवकूफ़ हैं जो इस प्रकार के आंदोलन करने आए। थोड़ा बता दूं, इज़राइल में नौकरी के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। और इसके बाद थोड़ा सा बता दूं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर इज़राइल की राजधानी है, तेल के जो अवीव राबिन स्क्वायर को है। यहाँ पर 10,000 लोगों ने नौकरियों की मांग की और अर्थव्यवस्था सुधारने के उपायों को लेकर नेतान्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्होंने खुद का रोज़गार करने वाले, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बेचारे व्यापारी कलाकार भी शामिल थे। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार महामारी से सही ढंग से नहीं निपट रही है, सरकार की उस जारी आर्थिक मदद लोगों तक नहीं पहुंच रही है। इसके अलावा स्वरोजगार करने वालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, उनसे किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए, ठीक है। पोस्टर और तख्तियों पर लिखा था, आखिर सरकार कब जागेगी। प्रदर्शन पर निगरानी के लिए 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। देश में पिछले 5 दिनों में रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, 38,000 संक्रमित हैं, 358 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक बात बता दूं, कोरोना से भी एक बड़ी बीमारी है, वो है बेरोज़गारी। बहुत गंदी होती है। कोरोना जब मारेगा तब मारेगा, आज कल मारेगा परसों मारेगा, जब मारेगा तब मारेगा। लेकिन जिस प्रकार से तिल तिल युवा मर रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्वतंत्र तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया और कोई आंदोलन नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि कोरोना चल रहा है, ठीक, कोई आंदोलन नहीं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि माता पिता ने बच्चों को समझाया कि बेटा चुप रहो, बस पढ़ाई करो। हंसी आती मुझे इस बात पर, उन माता पिता पर भी और उन बच्चों पर भी, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। हकीकत ये है, आज रेलवे प्राइवेटाइजेशन हुई है, कल आपकी आधी पुलिसिंग जो है प्राइवेट, आपको पता है कि 10 से ज़्यादा सेवाएं प्राइवेट कर दी गई हैं पुलिस में भी, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह जो पुलिस करती थी, बहुत सारी 10 से ज़्यादा सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं पुलिसिंग की, और वो प्राइवेट की संस्थाओं को दे दी गई हैं। आने वाले समय में हर एक डिपार्टमेंट प्राइवेट होता जाएगा। याद रखना, आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। और दूसरी चीज़, हमेशा हमारी आने वाली जनरेशन यही कहेगी कि बहुत ही गंवार और बहुत ही नापुंसक टाइप के, मानसिक नापुंसक टाइप के लोग थे हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, ये हमें कहेंगे आने वाली जनरेशन। और याद रखना, आज रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रखी है,
मैं देखता हूँ पूरा देश चुपचाप बैठा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे घर वाले भी कहते हैं यार एक बात बता, तू ही बस भगत सिंह है क्या? मैं कहता हूँ बाबूजी मुझे क्या करूँ, लगता है मुझे कि कुछ ना कुछ जब गलत हो तो आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से दिख रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा गरीब के साथ और अमीर के साथ, अच्छे से हम देख ही रहे हैं आजकल। तो ये इसका सारा का सारा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो है बेरोज़गारी बड़ी ख़तरनाक है। हमने किसी को कसर नहीं छोड़ी है, हर मंत्री को, हर कलेक्टर को, हर विधायक तक, सांसद तक, छोटे छोटे कदमों से हमने छोटे छोटे ग्रुप में हम ज्ञापन पहुंचाए हैं। लेकिन सरकारें कितने हद तक गईं, कितने हद तक नहीं गईं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक बार और मौका है अपनी बात को कहने का, रखने का। अगर आप रख सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चूँकि माननीय गृह मंत्री जी हैं, शायद हमारी बात को सुन लें, क्योंकि आज मंत्रालय का बंटवारा सबका हो चुका है और सीएम साहब ने सख्त आदेश दिया है कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों के बारे में देखें। तो हम क्यों ना पहले ही जाके मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती विभाग के बारे में बता दें कि भाई पुलिस भर्ती में बड़ी समस्याएं हैं। अभी सुबह की बात है, किसी बच्चे ने बताया मुझे कि इंदौर या कि उज्जैन में दिन दहाड़े 2-3 लाख 4 लाख बंदूक के नोक पर कुछ लोग जो है पैसे लूट ले गए बैंक से। तो शायद किसी बच्चे ने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने पुलिस की भर्ती नहीं की 18 महीने वो सरकार रही। खैर उसने भी अच्छे जुमले किए 50,000 भर्ती के। बात यह है कि आप भी आए हैं साहब, तो आप क्या करेंगे? अब देखते हैं, सारी चर्चाएं होंगी, करेंगे। और किसी को अगर वहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। और मैं महेंद्र शर्मा जी का नंबर दे रहा हूँ आपको, तो अगर वहाँ पर पहुँच करके और थोड़ा दूर दूर खड़े रहिएगा, इकट्ठा नहीं होना है, ठीक। मैं आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ और सारी बातें रखेंगे हम। और नंबर है उसको नोट कर लीजिए आप लोग, 848888, ठीक है। क्या करना है आपको? 845888, 845888। उसके बाद आपको करना है आपको 3652। एक बार और नोट कर लीजिए नंबर को, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, 845888। उसके बाद आपको लिखना है 3652। ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, मतलब जब आप कल आएंगे अपनी मीट के लिए, पहली बात तो गृह मंत्री जी को बधाई भी दी जाएगी और साथ ही साथ गृह मंत्री जी से अपनी बातें रखी जाएंगी। और मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ का अध्यक्ष अगर जा रहा है तो उनको पता चलना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ का अध्यक्ष आया है, नहीं तो ठीक है। अगर संख्या कम होगी तो गीदड़ भफ्फी की तरह बोल देंगे हाँ ठीक है। अगर संख्या अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली यकीनन है कि वो भी सोचेंगे यार बच्चे वाकई में अब जाग चुके हैं। अब बारी आपकी है, मैं तो जाऊंगा। आज कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर मोटिवेशन है तो आइए, नहीं है दम, नहीं है मोटिवेशन तो मत आइए। कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।